सुल्तानपुर गांव बाहर से हरा भरा, लेकिन अंदर अमीरों का दबदबा था। गरीब किसान और गरीब बन रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। गांव की गलियों में फटा कपड़ा पहने एक भिखारी घूमता था, कलुआ। दिन में वह भीख मांगता, लोगों की बातें सुनता, उनकी तकलीफें देखता। अरे कलुआ, तुम कुछ काम काहे नहीं करता? अभी तुम्हारा हाथ पैर सलामत है। तुम हो कि भीख मांगते फिर रहे हो। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। हो सके मेरा भीख मांगना भी उन्हीं की मर्जी होगी। फिर कलुआ वहां से चला जाता है। गांव का गरीब किसान रामू, उसकी बीमार पत्नी और उसके 2 बच्चे, उसका खेत बंजर हो गई थी। कोई मदद करने वाला नहीं। अब क्या करें हम? घर में अनाज भी नहीं बचा है। क्या खाएंगे हम लोग? भगवान ही मालिक है, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। कलुआ चुपचाप ये सब देखता और सोचता, मुझे कुछ करना होगा इनके लिए। रात होते ही कलुआ अपने झोपड़े में जाता, काला नकाब पहनता और भिखारी से बन जाता है कलुआ चोर। वह चोरी अपने लिए नहीं करता था, बल्कि गरीबों का हक लौटाता था। कलुआ दिन में भिखारी, रात में चोर, यही उसकी जिंदगी थी। गांव का सबसे बेईमान सेठ गोपीचंद गरीबों का अनाज दबाकर बैठा था। कलुआ रात में चुपके से उसकी हवेली में घुसता है। कलुआ मन में बोलता है, सेठ, तेरा हिसाब होगा आज। और अनाज की बोरी और पैसे लेके वहां से निकल जाता है। सुबह गरीब किसान रामू के घर के बाहर अनाज और पैसे रखे मिलते हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया, किसी ने अनाज रख दिया है। भगवान ने सुन ली हमारी, अब हम पेट भर के खाना खा सकते हैं। भगवान उस मसीहा को सलामत रखे। अब गांव में ये बात फैलने लगी, कोई चोर है जो अमीरों को लूटकर गरीबों को देता है। ये चोर नहीं, मसीहा है गरीबों का। जैसे भी हो चोर को पकड़ना होगा। जी मालिक। सेठ गोपीचंद ने पुलिस बुलवाई। उन्होंने नकली अनाज का गोदाम बनाया, चारों ओर सिपाही तैनात किए। सेठ इस बार बच के नहीं जाएगा वो चोर। रात को कलुआ गोदाम में पहुंचा, लेकिन उसे गड़बड़ का आभास हो गया। जरूर ये मुझे पकड़ने का चाल है। जल्दी से मुझे निकलना होगा यहाँ से। और पीछे के रास्ते से निकल जाता है। कई घंटे बीत जाने के बाद सेठ से पुलिस वाला बोलता है, सेठ जी, कलुआ को हमारे प्लान का पता चल गया था, इसलिए वो हम लोग को चकमा देकर भाग गया। वो तो हमसे चालाक निकला। वो चोर कितना दिन बचेगा, एक दिन पकड़ में जरूर आएगा। सेठ ने एक प्लान बनाया और बोला, कलुआ ये सब गांव वालों के लिए ही कर रहा है। मैं जो गांव वालों से ब्याज लेता हूं, अगर मैं ब्याज को दोगुना कर दूं तो सब कलुआ को ही दोष देंगे। पुलिस वाला बोला। ये प्लान अच्छा है, इससे कलुआ को भी समझ आ जाएगा। सेठ पुलिस वाले की बात सुनने के बाद कुछ सोचा और अपने नौकर से बोला, जाओ गांव वालों को बता देना कि सेठ ने ब्याज को दोगुना बढ़ा दिया है। सुनो गांव वालों, सुनो, जो तुम लोगों ने सेठ से कर्ज ले रखा है, सेठ ने ब्याज को दोगुना कर दिया है। और जब जब कलुआ चोरी करेगा, सेठ ब्याज बढ़ा देगा। ये तो अन्याय है, सेठ ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत बात है। ये कलुआ सेठ का गोदाम खाली कर रहा, उसका बदला हम लोग से लिया जा रहा है। ये कलुआ जितना सेठ के गोदाम से चोरी करके गांव वालों की मदद नहीं किया, उससे कई ज्यादा हम लोग को भुगतना होगा। कलुआ ने जो किया सो किया। सेठ, हम गांव वालों के साथ सही नहीं कर रहे हैं। हम 2 गुना ब्याज कहां से देंगे? जब ये सब कलुआ को पता चला तो वह गांव छोड़कर जंगल की ओर चल दिया और बैठ के सोचने लगा, मेरे वजह से अब गांव वालों को 2 गुना ब्याज देना पड़ेगा। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कलुआ जंगल में बैठ के कुछ सोच रहा था। तभी एक साधु वहां से गुजर रहा था। साधु कलुआ के पास जाकर बोला, बेटा, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? कलुआ ने सारी बात साधु को बता दिया। साधु बोला, बेटा, तुम्हारा इरादा तो नेक था, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। फिर साधु ने एक थैली दिया जिसमें बहुत सारे सिक्के थे। कलुआ बोला, मैं इन सिक्कों का क्या करूंगा? इतने से सिक्कों से मैं गांव वालों की मदद नहीं कर पाऊंगा। ये थैला कोई आम थैला नहीं, इसमें जितने भी सिक्के हैं, अगर तुम किसी नेक कार्य के लिए करोगे तो ये सिक्के घटने की जगह और बढ़ जाएंगे। हाँ, पर अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो कुछ पल में ही सिक्के खत्म हो जाएंगे।
ये कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। कलुआ अब सोचने लगता है। अगर गांव गया तो सेठ पुलिस के हवाले कर देगा। फिर कलुआ ने दिमाग लगाया। कलुआ साधु का भेष बदलकर गांव में जाता है और लोगों की परेशानी को देखता और लोगों को बताता है। जंगल में एक जादुई पेड़ है, उसके नीचे जाकर अपनी परेशानी बताने पर वो पेड़ सबकी मदद करता है। हाँ, पर मदद उसी की करता है जिसके मन में कोई लालच नहीं होती है। गांव का एक किसान जंगल में बताए हुए पेड़ के नीचे जाता है और बोलता है। हे पेड़ देवता, सेठ से जो कर्ज लिया था, सेठ ने उसका ब्याज 2 गुना कर दिया, जिसे चुका पाना मुश्किल है। अब मेरा परिवार भूखों मरने की कगार में पहुंच गया है, मेरा मदद कीजिए। पेड़ के पीछे कलुआ छुपा होता है और बोलता है, बेटा तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जब तक आंखें खोलने ना बोलूं, तब तक आंखें नहीं खोलना है। और चुपके से उसके सामने कुछ सिक्के रख देता है। किसान सिक्के ले लेता है और धन्यवाद करके चला जाता है। वो किसान सिक्के सेठ को दे देता है और अपना सारा कर्ज उतार लेता है और वो दूसरे लोगों को भी बताता है जंगल के बारे में। वो धीरे धीरे सभी गांव वाले उस पेड़ के पास जाते और सिक्के लेके सेठ का कर्ज चुका देते हैं। कुछ दिन में सभी गांव वाले अपना अपना कर्ज चुका देते हैं। एक दिन सेठ अपने नौकर से पूछता है। गांव वालों को कोई खजाना मिल गया है क्या? तब नौकर बोलता है। मालिक, जंगल में एक जादुई पेड़ है जहाँ जाके अपनी परेशानी बताने पर सिक्के मिलते हैं। ये सब सुनने के बाद सेठ के मन में लालच जाग उठती है और अपने नौकर के साथ उस पेड़ के पास जाता है और बोलता है। हे पेड़ देवता, मैं इस गांव का सेठ हूं और गांव वालों की मदद करते करते मेरा सारा धन खत्म हो गया है और जो बचा खुचा था उसे कलुआ चोर ने चोरी कर लिया है। पर कोई सिक्के नहीं मिलते। सेठ मायूस होकर लौट जाता है। अब गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। अब सेठ को कोई भी नहीं पूछता। ये सब देख कलुआ मन ही मन सोचता। मेरे पिताजी कर्ज के कारण इस दुनिया से चले गए, पर अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। और कलुआ दूसरे गांव की ओर चल देता है, किसी और की मदद करने। इस कहानी से सीख मिलती है कि बिना लोभ लालच के गरीबों की मदद करनी चाहिए।